फिल्म की शुरुआत एक अजीब जगह से होती है। वहाँ कोई बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था नो चिल्ड्रंस बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी इसके आगे बच्चों का आना मना है। तभी हम देखते एक बच्चे को जिसका नाम था स्पाइक। कुछ लोग उसे घेरे हुए थे। वो स्पाइक का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बुली करते हैं। तभी हम इस सबके लीडर को देखते हैं जिसका नाम था जिमी क्रिस्टल। उसकी आवाज से सब लोग चुप हो जाते हैं। जिमी क्रिस्टल अंधकार के देवता यानी शैतान से बात करने लगता है। वो शैतान को अपना पिता बताता है। वो कहता है, क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि क्या ये बच्चा रक्षक बनने के लायक है? तभी वो लोग फिर से जिमी को परेशान करने लगते हैं, जिसमें एक लड़का अपना चाकू फेंकता है और कहता है, तुम मुझे मारो। वो लड़का स्पाइक से बड़ा था। वो उसे मारता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। मौका देखकर स्पाइक उस पर हमला कर देता है। पहले तो वो उसकी पैंट उतार देता है, फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो उसके पैर पर चाकू से हमला करता है। उसके पैर से बहुत खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ जिमी क्रिस्टल हंस रहा था। वो स्पाइक से उसका नाम पूछता है और कहता है, आज से तुम्हारा नाम जिमी है। दरअसल इस ग्रुप के जो भी मेंबर्स थे सबका नाम जिमी था, क्योंकि जिमी क्रिस्टल ने सबका नाम जिमी रख रखा था। फिर वो लोग उस मरे हुए लड़की की विग उतारकर स्पाइक को पहना देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जो हिरन का पीछा करते हुए वहाँ आया था। तभी पीछे से रेज वायरस इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। रेज वायरस एक बायोलॉजिकल इन्फेक्शन है जो इंसान के दिमाग को अफेक्टेड करता है और उसे अनकंट्रोलेबल रेज अग्रेशन और ब्लड लस्ट से भर देता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर काटने से, ब्लड कांटेक्ट से या सलाइवा से फैलता है। वायरस लगने के कुछ सेकंड में ही इंसान वायलेंट इन्फेक्टेड बन जाता है। खैर, उन लोगों में एक सैमसन नाम का आदमी था। वो अल्फा इन्फेक्टेड था, इसीलिए वो सबसे ताकतवर था। वो सबका लीडर था। वो आदमी उसकी मुंडी को निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। अगले सीन में हम एक ट्रेन में डॉक्टर केल्सन को देखते हैं जो एक लेडी की बॉडी को बाहर निकालता है। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। इन्फेक्टेड लोगों के अटैक से उस लेडी की मौत हो गई थी। डॉक्टर केल्सन उस बॉडी को घसीट कर ले जा रहे थे। सैमसन उसकी आवाज सुन लेता है और डॉक्टर केल्सन भी समझ जाते हैं कि आसपास कोई है। वो अपना वेपन निकालते हैं और उस पर चलाते हैं। उसमें कुछ ऐसी दवा थी जो उसे शांत कर देती है। डॉक्टर केल्सन उसे बिठाते हैं और उसके तीर निकालकर उस पर दवा लगाते हैं। वो सेल्सन से कहते हैं कि ये उधार रहा। फिर वो कहते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये आदमी है कौन? डॉक्टर केल्सन एक फार्मा डॉक्टर है जो रेज वायरस आउटब्रेक के बाद से ही इस मौत और तबाही से घिरी दुनिया में जिंदा है। जहाँ बाकी लोग इन्फेक्टेड लोगों को सिर्फ खतरनाक दरिंदा मानते हैं, वहीं केल्सन उन्हें मरीज मानता है। 28 सालों से वो बोन टेम्पल नाम की जगह पर रहकर इन्फेक्टेड लोगों पर रिसर्च कर रहा है। खैर, इसके बाद केल्सन उस लेडी की बॉडी को जला देता है और उसकी हड्डियों को साफ करके बाकी कंकालों के साथ रख देता है। केल्सन इन्फेक्टेड लोगों के द्वारा मारे गए लोगों को यहाँ लाता है। उनकी बॉडी को जलाकर उनकी हड्डियों को संभाल कर रखता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने अपना एक घर बना रखा था। वहाँ वो अल्फा वायरस के लिए दवा बनाता है। वहाँ जाकर वो म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। अगली सुबह डॉक्टर केल्सन अपने हथियार के साथ खड़ा होता है। वहाँ सेल्सन भी आ जाता है। डॉक्टर केल्सन उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें मेरा वेपन दूंगा। डॉक्टर केल्सन को नहीं पता था कि सेल्सन उसकी बात समझ भी पा रहा है या नहीं, लेकिन जैसे ही वो पास आता है डॉक्टर केल्सन उस पर उसी वेपन से तीर से शांत कर देते हैं। फिर डॉक्टर केल्सन सैमसन को बिठाकर बातें करते हैं। फिर वो सैमसन को समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ और न तुम मेरे लिए। डॉक्टर केल्सन चाहते थे कि वो कुछ बोले। वो सैमसन को याद दिलाना चाहते थे कि वो इससे पहले क्या था। वो सैमसन को आजमाना चाहते थे कि क्या वो डॉक्टर सेल्सन के पर अटैक करता है। वो खुद भी बेहोशी की दवा खा लेता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि सैमसन वहाँ नहीं था और डॉक्टर केल्सन पर उसने अटैक नहीं किया। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन दोनों फिर से मिलते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वे म्यूजिक चलाकर सैमसन को डांस करवाते हैं। यहाँ पर हमें खोपड़ियों से बनी एक इमारत भी दिखाई देती है जो केल्सन ने बनाई थी। अगले सीन में हम 3 लोगों को जंगल में देखते हैं, जोनो, कैथी और टॉम। वो शायद यहाँ खाना ढूंढने आए थे। तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है। तभी जोनो उसे मारने की कोशिश करता है। कैथी उसे मना करती है पर वो नहीं मानता।
जैसे वो आदमी के पास जाता है वो जोर से चिल्लाता है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग वहां आ जाते हैं। कैथी और टॉम वहां से भागने लगते हैं। जोनो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं। कैथी और टॉम वहां से जान बचाकर निकल आते हैं। वो जंगल के पास वाले घर में रहते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि घर में कोई गेस्ट आए हैं। वो गेस्ट जिमी का ग्रुप था। उनमें से एक जिमी उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। वो सब लोग मजे से खाना खा रहे थे। जिमी क्रिस्टल टॉम से किसी अजीब से शो के बारे में बात करता है और उनमें से एक जिमी लड़की को डांस करने के लिए कहता है। कैथी की फैमिली बहुत घबराई हुई थी। तभी कैथी उनसे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर जिमी क्रिस्टल झूठ कहता है, हमें यहाँ बुलाया गया है। जिस पर कैथी कहती है, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी जिमी क्रिस्टल गुस्सा हो जाता है और कहता है, हम तुम्हें मार के जाएंगे। तभी उस फैमिली के एक मेंबर ने उन पर गर्म पानी डाल दिया। तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ कैथी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। जिमी का ग्रुप उन लोगों को पकड़कर बाहर ले आता है। जिमी क्रिस्टल कहता है, हम आज रात यहीं रुककर इनकी बलि देंगे और कल नई जगह जाएंगे। जिमी कैली से कहता है कि तुम जाकर नई जगह ढूंढो। वो नहीं जाना चाहती थी, पर जिमी उसे जबरदस्ती भेज देता है। कैली जंगल की तरफ जाती है। तभी उसे सामने से जोनो आता दिखाई देता है। ये वही है जो कैथी और टॉम के साथ जंगल में था। कैली उसे बहुत आसानी से मार देती है। फिर वो जंगल के अंदर जाती है। अगले सीन में हम डॉक्टर केल्सन और सैमसन को देखते हैं। डॉक्टर केल्सन गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। डॉक्टर केल्सन को देखकर कैली को लगता है कि ये जिमी क्रिस्टल के फादर यानी शैतान है, जिनसे वो बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी ने कैथी के फैमिली के चारों मेंबर्स को बांधकर लटका रखा था। वो खुद को मालिक का सबसे चहीता बंदा बताता है। वो कहता है, हम लोगों को ढूंढते हैं और मालिक को भेंट चढ़ाते हैं। वो उन चारों को कहता है, आज की भेंट तुम हो। वहाँ हम कैथी को देखते हैं जो ये सब छुपकर देख रही थी। फिर जिमी क्रिस्टल अपने ग्रुप से कहता है कि आज की भेंट चढ़ाने के लिए हमें इनकी शर्ट उतारनी होगी। ये सब सुनकर स्पाइक को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सब जिमीज अपने चेहरे पर मास्क पहनने लगते हैं और उनके कपड़े फाड़ने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर स्पाइक बहुत डर जाता है। वो वहां से बाहर आ जाता है। कैली भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। स्पाइक कैली से कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर केल्सन पर। वो सेल्सन से बात कर रहे थे। वो सेल्सन को बताते हैं कि वो जो दवाई सेल्सन को देते हैं उसमें कैफीन होता है। अब उसके पास वो दवाई सिर्फ 2 या 3 हफ्तों की बची है कि पिछले 28 सालों में उसने इस 70 मील के जंगल में हर मौजूदा दवाई तलाश करने की कोशिश की है, पर यहाँ दवाई नहीं है। मेरी दवाई से तुम्हें जो सुकून मिला है वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर केल्सन ये देखना चाहते थे क्या उनकी दवाई असर कर रही है या नहीं। वो सेल्सन से कहते हैं, तुम मुझे कोई इशारा दो ऐसा जिससे मैं समझ सकूं। फिर वो उसे इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, मून। ये सुनकर डॉक्टर केल्सन रुक जाते हैं और उसे दोबारा ये कहने को कहते हैं। वो फिर कहता है, मून। ये सुनकर डॉक्टर केल्सन बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी का ग्रुप उन चारों को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वो लोग बहुत जख्मी हो चुके थे। तभी जिमी क्रिस्टल टॉम के पास आकर कहता है, तुम लड़ो। अगर तुम जीते तो तुम जिमी बन जाओगे, अगर हारे तो तुम्हारी भेंट चढ़ेगी, अगर तुमने मना किया तो भी तुम्हारी भेंट चढ़ेगी। मजबूरन टॉम को हाँ कहना पड़ता है। फिर वो टॉम को किसी एक से लड़ने के लिए चुनने को कहते हैं। टॉम एक लड़की को चुनता है, ये सोचकर कि वो उसे हरा देगा, लेकिन वो लड़की उसे बहुत आसानी से हराने लगती है। कैथी ये सब देख रही थी। वो ऊपर से उस लड़की पर हमला कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैथी भी यहीं पर है और उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। सब कैली के पीछे भागते हैं। तभी टॉम मौका देखकर सिलेंडर से चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे पूरे में आग फैल जाती है जो लोगों को जला देती है। जो बच जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मौका देखकर कैथी भी वहां से भागने लगती है। जिमी स्पाइक को कैथी के पीछे जाने को कहता है। स्पाइक कैथी को मारने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है और वो कैथी को खुद को भी साथ ले जाने को कहता है, लेकिन कैथी उसे मारकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैली को। वो डॉक्टर केल्सन के बारे में बताती है कि मैंने मालिक यानी शैतान को देखा। कैली बताती है उनकी स्किन ऑरेंज थी और एक अल्फा उनके कदमों में बैठा था, जैसे उनका दास हो। अगले सीन में हम सेल्सन को देखते हैं। वो बोन टेम्पल में बैठा था। उसने खुद को कपड़ों से ढक लिया था। फिर वो बेरीज खाता है और अपने हाथ भी पोंछता है, यानी अब वो फिर से इंसान बनने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं जिमी और उसका ग्रुप डॉक्टर केल्सन को देख रहे होते हैं।
जिमी कहता है पहले मैं जाता हूँ उनसे बात करने, उसके बाद तुम भी चलना। फिर जिमी केल्सन के पास पहुँचता है। वो केल्सन से बात करता है। जिमी उन्हें शैतान समझता है। तभी डॉक्टर केल्सन उसे बताते हैं कि मैं शैतान नहीं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर केल्सन। जिमी हंसता है और कहता है ये खोपड़ियाँ किसकी है? आपके पेशेंट्स की। जिस पर केल्सन बताता है कि ये कंकालों की दुनिया है, मरने वालों के स्मारक का प्रतीक, तुम इसे कब्रिस्तान ही समझ लो। जिमी के पूछने पर केल्सन बताता है कि मैंने अपने शरीर पर आयोडीन लगा रखा है वायरस से बचने के लिए, इसलिए मेरा कलर ऑरेंज है। अगले सीन में हम कैली और स्पाइक को बात करते हुए देखते हैं। स्पाइक कहता है अगर वो शैतान नहीं हुए तो? जिस पर कैली कहती है वो शैतान ही है। ऑरेंज कलर की स्किन, हड्डियों का महल, वो शैतान ही है। पर सवाल ये है कि क्या सर जिमी उनका बेटा है या नहीं? अब कैली जिमी क्रिस्टल के खिलाफ हो गई थी और स्पाइक को तो पहले ही ये सब पसंद नहीं था और स्पाइक तो ये सब पहले ही पसंद नहीं करता था। जिमी डॉक्टर केल्सन से कहता है कि मैं अपने चेलों को यहाँ लाऊंगा और तुम्हें शैतान बनने का नाटक करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉक्टर केल्सन को पता था कि जिमी को भी थोड़ी सी वही प्रॉब्लम है जो वायरस से इन्फेक्ट है। केल्सन जिमी को उसके चेलों से मिलने के लिए हाँ कर देता है। वो उसे रात को बुलाता है और वहाँ जिमी सबको शैतान यानी केल्सन से मिलने के रूल समझाता है कि कोई भी उनके पास नहीं जाएगा, कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा। वो सब लोग मान जाते हैं। वहाँ डॉक्टर केल्सन एक दवाई बनाते हैं सेल्सन को पूरी तरह ठीक करने के लिए। वो कहते हैं वैसे तो मैं चाहता था धीरे धीरे करना, पर कुछ चीजें सामने आ गई तो अचानक ये आजमाना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि इसके कुछ रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे दर्द या बेहद अशांति तुम्हें हो सकती है। फिर वो दवाई सेल्सन को खिला देते हैं और अगली सुबह हम स्पाइक को देखते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़का जिमी उसे देख लेता है और उसे मारता उससे पहले कैली उसे मार देती है। वो लोग जिमी क्रिस्टल के पास जाते हैं और कैली सारा इल्जाम उस मरे हुए जिमी के ऊपर डाल देती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो मालिक से मिलने से डर रहा था। जिमी उसकी बात मान लेता है। वहाँ डॉक्टर केल्सन सेल्सन को आवाज लगाते हैं। वहाँ हम केल्सन को नदी में हाथ धोते देखते हैं। फिर उसे सब धीरे धीरे याद आने लगता है। इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे आ रहे थे। फिर वो सेल्सन उसी ट्रेन में आ जाता है जहाँ बचपन में उसने सफर किया था। वो एक मून वाली बुक पढ़ रहा था, शायद तभी उसने पहला वर्ड मून कहा था। तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो कहता है मेरे पास टिकट नहीं है। ये सुनकर सब लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं। वो इसे अब अपना लीडर नहीं मान रहे थे। सेल्सन सबसे डटकर मुकाबला करता है। इन्फेक्टेड लोग उसे काट रहे थे, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। मतलब अब सैमसन का पूरी तरह इलाज हो चुका था। सबको मारकर वो ट्रेन से बाहर आता है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं। वो बॉन टेम्पल में पहुंच चुके थे। वहाँ केल्सन बहुत ही खतरनाक शो करता है। उसने पूरा गेटअप चेंज कर लिया था। वो म्यूजिक चलाता है और डांस करता है और बहुत अलग अलग स्टंट करता है। वो आग से खेलता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। फिर डॉक्टर केल्सन वही बोलते हैं जो जिमी ने उनसे बोलने को कहा था। वो कहते हैं कि तुम सब जिमी की बात मानना और ये भी कहा कि तुम अपने ग्रुप को और बढ़ाओ। तभी केल्सन ने मास्क के पीछे स्पाइक को देख लिया। वो स्पाइक को पहचानता था। वो उसे बचाने के लिए कहता है कि आज घर से बलि दी जाएगी, आज जिमी क्रिस्टल की बलि दी जाएगी। तभी जिमी पलट जाता है और वो कहता है ये कोई मेरा फादर नहीं है, ये एक फ्रॉड है, इसने मेरे कहने पर ये सब किया है। फिर जिमी केल्सन के पेट में चाकू मार देता है। फिर वो दो अपने जिमीस को कैली को मारने के लिए कहता है, पर कैली उन दोनों को मार देती है। वहाँ पीछे से स्पाइक जिमी क्रिस्टल पर चाकू से हमला करता है। फिर कैली भी उसे थप्पड़ मारकर गिरा देती है। स्पाइक केल्सन से मिलता है। अब वो काफी जख्मी हो चुका था। कैली और स्पाइक जिमी को क्रॉस पर उल्टा लटका देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिमी रो रहा था, उसे अब शैतान की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी वहाँ सेल्सन आ जाता है। उसे देखकर जिमी कहता है मुझे माँ से मिलना है। फिर वो कहता है गॉड मुझे बचाओ। वहाँ हम देखते हैं सेल्सन को। वो पहली बार डॉक्टर केल्सन का नाम लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। अब डॉक्टर केल्सन की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कैमरा ऊपर की तरफ जाता है और अब हमें पूरा नजारा दिखाई देता है। सेल्सन डॉक्टर केल्सन की बॉडी को लेकर चला जाता है। जिमी अभी रो रहा था और वो कहता है फादर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर हमें एक घर में फादर और डॉटर दिखाई जाती है। वो अपनी बेटी को हिस्ट्री पढ़ा रहा था। तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है। वो लोग बाहर जाते हैं और देखते कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग
कैली और स्पाइक के पीछे पड़े थे। तभी वो लड़की पूछती है, डैड हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फिल्म यहीं खत्म होती है।